Good morning students. Today we are going to continue our chapter The Happy Prince in class 10th. जैसे कि हम पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हैप्पी प्रिंस था वो किस तरह का दयालु था। उसने अपनी जो स्वार्ड में से रेड रूबी निकाल कर दे दी थी, आँख में से वाइट सैपियर जो था निकाल कर दे दी थी। अब हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि जो स्वैलो था उसने बोला था कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं रुकूंगा और मैं जो तुम बोल रहे हो वो नहीं करूँगा। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि नो, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग यू, आई एम कमांडिंग यू। तो वो बोलता है, जो हैप्पी प्रिंस था वो बोल रहा है कि जो एक यंग मैन है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड है, टेंस है, क्योंकि उसका जो प्ले है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रहा है। जो थिएटर में वो प्ले करना चाहता है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रहा है और तुम एक काम करो, उसकी हेल्प कर दो, मतलब कि जो मेरा वाइट शेपियर से मेरी आँख में से निकाल दो। तो स्वैलो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। पर जब वो कमांड देता है तो जो स्वैलो है वो ऐसा करता है और वो यंग मैन जो डायरेक्टर, थिएटर का जो डायरेक्टर है उसके पास जाता है और जो यंग मैन रहता है वो सर पर हाथ पकड़कर उसके रूम पर बैठा रहता है। तो उसको किसी भी तरह की कुछ स्वैलो की आवाज़ नहीं आती और वो जो स्वैलो रहता है चुपचाप से उसके हाथ पर क्या रख देता है, वाइट सैपियर्स रख देता है। जब जो यंग मैन रहता है वो जब देखता है अपने हाथों को तो उसके हाथ का ऐसे एकदम रहते हैं ब्यूटीफुल सैपियर लाइंग ऑन द विटर्ड वॉयलेट्स। जो उसके नग रहते हैं, जो बहुत ही सुंदर तरीके नग रहते हैं और उसके पूरे कौन से कलर में हो जाते हैं, वॉयलेट कलर में हो जाते हैं। तो वो जो यंग मैन रहता है वो बोलता है कि अब मुझे रोने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं जो मेरा प्ले है वो मैं अब हंसी खुशी क्या कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ और वो मेरा भी प्ले क्या हो जाएगा, आराम से ख़त्म भी हो जाएगा। अब ऐसा करते हुए दूसरे दिन की बात आती है, नेक्स्ट डे की बात आती है कि जो स्वैलो रहता है जब वो उड़ते उड़ते हुए एक हार्बर वाली प्लेस पर जाता है। हार्बर मतलब कि जहाँ पर जो जहाज़ रहते हैं वो रखे जाते हैं। तो उस जगह पर जाता है तो वो देखता है कि जो एक आदमी है वो बहुत तेज़ क्या करता है, एक रोप को क्या करता है, बहुत तेज़ी से खींचता है। और जब वो खींचता है तो क्या करता है, वो जो बहुत ही ज़्यादा उसको क्या लगता है, एफर्ट्स लगता है। तो स्वैलो कहाँ पर जा रहा होता है, स्वैलो को कहाँ पर जाना रहता है, इजिप्ट की ओर जाना रहता है। तो स्वैलो क्या करता है, अचानक से नो बडी माइंडेड एंड वैन द मून, ऐसे उड़ते हुए बोलते हुए जाता है कि नाउ आई एम गोइंग टू द इजिप्ट। ऐसे उड़ते उड़ते हुए बोलते हुए जाता है पर उसकी कोई बात नहीं सुनता है। फिर जो स्वैलो रहता है वो वापस से किसके पास आ जाता है, प्रिंस के पास आता है। तो स्वैलो बोलता है, स्वैलो को प्रिंस जो रहता है हैप्पी प्रिंस, वो स्वैलो को बोलता है कि यू विल नॉट एबल टू स्टे वन मोर डे विथ मी, एक और दिन आप क्या मेरे साथ नहीं रुक सकते हो। तो स्वैलो बोलता है वैसे यहाँ पे कैसी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है और जो मेरे फ्रेंड्स है वो कहाँ पर है, इजिप्ट में है। वो वहाँ का मौसम कैसा है, बहुत ही गर्म है। वो लोग कैसे हैं, एकदम हैंग आउट कर रहे, चिल आउट कर रहे हैं। और वो बता रहा है कि यहाँ पर जो है कैसा मौसम है, ठंडा मौसम है। और वहाँ पर कैसे, जो इजिप्ट में जो क्लाइमेट एटमॉस्फेयर है वो किस टाइप का है, वहाँ पे गर्म मौसम है। और अपने आप को ठंडा रखने के लिए वहाँ पर वो बता रहा है, अपने आप को ठंडा रखने के लिए वहाँ के जो एनिमल्स है, जैसे क्रोकोडाइल्स हो गए, क्रोकोडाइल्स क्या कर रहे हैं, दे आर लाइंग इन द मड, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, ठंडा रख सके। और ऐसे ही आलस क्या कर रहे, फैला रहे हैं। और जो मेरे कंपेनियंस हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो ऑलरेडी अपना नेक्स्ट जो है वो कहाँ पर बना चुके हैं, टेम्पल ऑफ बैलबेक में बना चुके हैं, एक मंदिर में अपना घोंसले को बना चुके हैं। और उनको एक डव जो है, एक पक्षी है जिसका नाम क्या है, डव, जो वाइट और पिंक कलर की होती है, उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया है। और वो एक दूसरे से कैसे रहते हैं, अब एकदम कंपेनियन के रूप में रहते हैं। तो अब मुझे जाना चाहिए, मैं डेफिनेटली अगले साल जब स्प्रिंग का सीज़न होगा, स्प्रिंग सीज़न होगा, तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे पास आऊँगा। और जो मैंने तुमसे तुम्हारी 2 चीज़ ली है, एक रेड रूबी और वाइट सैपियर्स, वो मैं तुम्हें लौटाऊँगा। जो रेड रूबी है वो एकदम लाल गुलाब रहता, उसके जैसे ही मैं तुम्हें एक रेड रूबी वापस से रिटर्न करूँगा। और जो सेफियर क्या होता है, ब्लू कलर का जो क्रिस्टल रहता है उसको क्या बोलते हैं, सेफियर। तो जो ब्लू कलर का वाइट कलर का जो सेफियर है वो मैं तुमको, जैसे समुद्र का पानी नीला रहता है वैसा का वैसे ही नग मैं तुमको अगले साल स्प्रिंग सीज़न में लाकर दूंगा। पर जो हैप्पी प्रिंस है वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो बोलता है कि 1 मिनट लिसन। वो बोलता है कि हैप्पी प्रिंस बोलता है, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैजिक गर्ल, शी हैज़ लेट हर मैचेस। वो ऐसा बोलता है कि एक छोटी बच्ची जो है मैजिकल वाली, वो है
वो एक रास्ते में खड़ी हुई है और वो कैसी है, एकदम से रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि उसका जो मैचेस है वो काय में गिर चुका है, एक ड्रेनेज सिस्टम में गिर चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है और वो घर भी जाएगी तो उसके जो फादर उसको मारेंगे। तो तुम एक काम करो, तुम उसको क्या करो, कुछ पैसे ला कर दे दो और उसको मार खाने से क्या कर लो, बचा लो। तो वो बोलता है कि तुम एक काम करो, जो मेरी एक आँख बची हुई है उसको वापस से निकालो और उस लड़की को दे दो। तो जो स्वैलो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, अगर मैं तुम्हारी एक और आँख को निकालूंगा तो तुम कैसे हो जाओगे, ब्लाइंड हो जाओगे, तुम अंधे हो जाओगे। तो स्वैलो को फिर वापस से हैप्पी प्रिंस बोलता है दिस इज़ माई कमांड, ये मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। तो जैसे ही उसका ऑर्डर मानता है तो वापस जैसे ही वो बोलता है तो उसकी आँख में से क्या करता है, वाइट सैफियर को निकाल लेता है और जो बच्ची है उसके हाथ में आकर जो स्वैलो रहता है उसको दे देता है। जब बच्ची अपने हाथ को देखती है, पाम्स को देखती है, तो वो कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वाइट सैफियर्स काय में कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्ट इनटू द ज्वेलरी। तो जिसकी वजह से वो दौड़ते दौड़ते और हंसते हुए कहाँ पर जाती है, अपने घर पर जाती है। जो स्वैलो रहता है अब वो क्या होता है, वापस से हैप्पी प्रिंस के पास आता है और वो बोलता है कि अब तो तुम ब्लाइंड हो गए हो, अब मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है नहीं स्वैलो, तुम्हें इजिप्ट जाना है, तुम वहाँ पर जाओ, अब मुझे कुछ काम नहीं है तुमसे। तो वो स्वैलो बोलता है नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और मैं अभी मुझे सोना है, एंड आई विल स्लीप विद इन योर फीट। ऐसा करके वो उसके पीठ पर सो जाता है। अब ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। अब क्या होता है, ऐसे ही अगला दिन होता है और जो स्वैलो है वो स्ट्रेंज लैंड की जो स्टोरी रहता है वो सुनाता है। वो बताता है कि किस तरह से जो बूढ़ा आदमी है वो डेजर्टी एरिया में जा रहा है और उसके साथ जो सौदागर है वो भी क्या जा रहे हैं, एक साथ इकट्ठे जा रहे हैं। कितने 20 जो प्रिस्ट है, 20 पुजारी है, उन लोग के साथ एक ही साथ वो लोग जा रहे हैं। और जब एक साथ वो जा रहे होते तो देखते हैं कि दे हैव टूकन अ बिग लैक ऑन लार्ज ब्लड लेवल्स एंड ऑलवेज एट वॉर विद द बटरफ्लाइज। तो इस तरह की वो जो स्ट्रेंज लैंड की कहानियाँ हैप्पी प्रिंस को बता रहा था। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि ठीक है, तुमने जो अपनी स्टोरी वो तो सुना दी है, पर तुमने कुछ और चीज़ें देखी कि किस तरह से जो लैंड है वहाँ पर कितने जो आम आदमी और जो औरतें वो किस तरह से सफ़र करती हैं। तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ से उड़कर दूसरी सिटी में जाओ और दूसरी सिटी में क्या चल रहा है तुम वो मुझे आकर बताओ। तो स्वैलो बोलता है ठीक है, मैं जाता हूँ। और जब वो दूसरी सिटी में गया तो उसने देखा कि जो सिटी है वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने सुंदर से घरों में रह रहे हैं, पर जो एकदम जो बैगर्स है, जो भिखारी है, वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े लॉन रहते हैं, जो बड़े बड़े एरिया रहते हैं, वहाँ पर उनके गेट के सामने क्या हो जाते हैं, बैठकर भीख मांगते हैं। और जो बच्चे रहते हैं वो कैसे हैं, वो जो गरीब बच्चे वो कैसे बहुत भूखे हैं। और जब वो देखता है कि जब वो ब्रिज के ऊपर से स्वैलो उड़ के जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि कैसे भूखे हैं। और वहाँ पर अभी मौसम कैसा ठंड का है, तो उन्होंने दोनों ने क्या करके रखा, अपने आप को पकड़ के रखा ताकि दे विल गेट वार्म फ्रॉम ईच अदर। तो जैसे ही वो वहाँ से पास आउट होता है, स्वैलो पास आउट होता है, तो वो देखता है कि उन दो छोटे छोटे बच्चों, उनको एक वॉचमैन आकर भगाता है कि तुम कोई भूखे नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ से जाओ। तो ये जितना भी सीन जो स्वैलो रहता है जब वो देखता है तो वापस से वो किसके पास उड़कर आता है, प्रिंस के पास उड़कर आता है। वो सारी इंसिडेंट पूरी हिस्ट्री किसको बताता है, हैप्पी प्रिंस को बताता है। तो जब वो बताता है तो प्रिंस बोलता है अब एक काम करो तुम, अब मेरा क्या है, मैं काय से बना हुआ, पूरा सोने से बना हुआ हूँ, तो मेरा जो एक एक पार्ट है बॉडी का उसकी एक एक पत्तियाँ तुम निकाल लो और जो लोग हैं उनमें क्या कर लो, तो बांट दो। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मैन, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बींग, जो सोना रहता है वो कैसा रहता है, उनको खुशी देता है। इसलिए तुम जितना भी मेरा ये सोना है तुम निकाल लो और बांट कर आ जाओ। तो क्या होता है, लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द पाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे। अब क्या हो रहा था, एक के बाद क्या हो रही थी, जो सोने की पत्तियाँ थी वो क्या हो रही थी, निकलते जा रही थी, जिसकी वजह से जो हैप्पी प्रिंस था वो दिन पे दिन कैसे होते जा रहा था, कमज़ोर होते जा रहा था। और वो जो सोने की परत थी वो भी कैसे होती जा रही थी, निकलते जा रही थी। तो उसका जो मेटल था वो भी किस फॉर्म में हो रहा था, ग्रे में हो रहा था। अब जब लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट द पुअर एंड द चिल्ड्रन फेसेस,
और क्या हो रहा था, जब सोने की पत्तियाँ वो जब गरीब लोगों में बांट रहा था, बच्चों में बांट रहा था, तो बच्चे कैसे हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि अब उनके पास क्या आ रहा था, सोने की चीज़ें आ रही थी, जिससे बेचकर वो अपने क्या कर सकते थे, अपनी लाइफ को चला सकते थे। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द क्रॉस द स्ट्रीट्स लुक। अब क्या हुआ, ऐसे करते करते उसकी जो एक एक पत्तियाँ थी सोने की वो क्या हो गई, निकलते जा रही थी। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, स्नो गिरने लग गई। तो जब स्नो गिरने लगी तो हर जगह रोड पर क्या, हर जगह बर्फ ही बर्फ दिख रही थी, जिसकी वजह से एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्कैटर्ड ऑन द आइस। तब सब अपना को किस तरह से कवर कर रहे थे, गर्म कपड़ों से क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे। But the poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. अब कैसा, जब बर्फ़ गिर रही थी तो अब क्या था, वो जो हैप्पी प्रिंस था उसकी वाइट सैफियर्स निकल गई थी, रेड रूबी निकल गया था, जो उसका गोल्ड भी था वो भी पूरी तरह से निकल गया था। तो स्वैलो को क्या कर रहा था, बचा नहीं पा रहा था। तो दिन पर दिन क्या होते जा रहा था, जो स्वैलो था ठंड के मारे कैसा हो रहा था, बहुत ज़्यादा अकड़ रहा था। पर वो उसने बोला था कि अब तुम अंधे हो चुके हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो क्या कर रहा था, वो उसी के पास रहा और अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करता था, उसके पंख को बहुत फैलाकर रख लेता था ताकि उसको क्या मिल सके, गर्मी मिल सके। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। ही हैड जस्ट स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। तो अब उसको ऐसा पता लग गया था, ऐसा थोड़ा सा फील हो गया था कि अब मैं ज़्यादा दिन जी नहीं पाऊँगा। तो वो क्या करता था, अब उसके फीट पर से बैठकर कहाँ पर बैठने लग गया था, शोल्डर पे बैठने लग गया था। तो उसने एक और बार कोशिश करी कि अब मैं उसके शोल्डर पे बैठ जाऊँ, और जैसे ही वो शोल्डर पे बैठा उसने बोला कि गुड बाय प्रिंस, अब मैं क्या हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, लिटिल swallow said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips. I love you. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of that. That is the brother of sheep. He is not. तो हैप्पी प्रिंस को जब उसने बोला कि गुड बाय मैं जा रहा हूँ, तो हैप्पी प्रिंस ने बोला कि अच्छा हुआ, अब तुम फाइनली इजिप्ट की ओर जा रहे हो, तुमको इजिप्ट जाना था। नाउ आई एम हैप्पी। पर स्वैलो बोलता नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं जो अब दैट टॉप हाउस, मतलब कि अब मेरे ऐसा लग रहा है कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं हमेशा के लिए कैसे होने वाला हूँ, सोने वाला हूँ। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड ऑन एट हिज फीट। ऐसा बोलते उसने हैप्पी प्रिंस को किस करा, और वो कहाँ पर, ऐसा करते ही वो फीट पर, उसके फीट पर क्या हो गया, गिर गया। At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken the practice that leaden heart and stepped right into it. Certainly was dreadful heart frost. तो जैसे ही स्वालो उसकी पीठ पे गिरा तो एकदम से ऐसी आवाज़ सुनाई जैसे कि कुछ बहुत बुरी तरह से टूट गया हो। जब ये सब कुछ, वो भी कैसे हो गया था, पूरा हैप्पी प्रिंस पूरा खोखला हो गया था, स्वालो भी था कैसे हो गया था, मर गया था। तो वहाँ का जो, अब नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है, वहाँ का जो महापौर है, उस एरिया का जो महापौर है वो वहाँ पर आया और उसने वहाँ पर जो टाउन के, जो सिटी को का पूरा इन्वेस्टिगेट करते, जो सिटी, जो गवर्नमेंट रहती, जो पूरा चलाती, तो उनसे बात करी और बोला कि ये जो स्टैचू है इसको क्या करो, यहाँ से एक कॉलम बना दो और इस स्टैचू को क्या कर दो, अलग कर दो। The ruby has fallen out his sword, his eyes are gone and is golden to longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. तो वो देख रहा था स्टैचू का, और जो वहाँ पर जो टाउन का काउंसलर था वो बोल रहा था कि जो स्टैचू है उसकी रूबी भी निकल गई, आँख भी नहीं है, और इसकी जो पत्तियाँ है, लीफ, गोल्ड लीफ है, ये भी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इससे अच्छा तो कोई भिखारी जो रहता है वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। लिटिल बेटर देन अ beggar, said the town councillor, and here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation. The birds are not to be allowed to die here, and the town clerk make a note the suggestion. और उनको जो टाउन काउंसलर थे उन लोग को दिख रहा था कि जो स्वैलो वो भी क्या है, उसकी पीठ के उधर मरा हुआ है। तो इस तरह का वो बोल रहे थे कि जो पक्षी है ये कैसे मरा है, इस तरह का डिस्कशन कर रहे थे। और जो हैप्पी प्रिंस था, वो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू था, वहाँ का जो आर्ट प्रोफेसर था, वो बोलने लगा कि अब इस तरह का जो स्टैचू अब वो किसी काम का नहीं है, इसको यहाँ से क्या कर दो, हटा दो, और इसके जितने भी बचे हुए इसका हम क्या कर लेंगे, मेटल का रीयूज़ कर लेंगे, और हमारे जो काम की चीज़ें वो हम इकट्ठी कर लेंगे। ऐसी बात करते करते जो टाउन काउंसलर थे उन दोनों में क्या हो गया, झगड़ा होना स्टार्ट कर दिया, और यही सारी बातें जो हैप्पी प्रिंस था वो क्या कर रहा था, सुन रहा था।
फिर एट लास्ट जो हैप्पी प्रिंस वो बोलता है यू हैव राइटली चूजन सैड गॉड फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज इज लिटिल बट शैल इवन मोर इन द सिटी ऑफ गोल्ड हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। तो इस तरह से जो हैप्पी प्रिंस है वो पूरी अपनी जर्नी को बता रहा था और इस तरह से उसने अपनी पूरी जर्नी को बताई कि स्वैलो किस तरह से उसके साथ रहा और जब उसका पूरा काम ख़त्म हो गया तो उसका स्टैचू किस तरह से वहाँ से हटा दिया गया। सो टुडे वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर द हैप्पी प्रिंस इन क्लास 10th। In next class we will start our new chapter. Thank you.